हेलो माय लवली प्लांट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत ही अच्छे से होंगे, गार्डनिंग कर रहे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, ये बरसात का मौसम हर प्लांट लवर के लिए वरदान होता है, किसी त्योहार से कम नहीं होता है। क्योंकि इस मौसम में फूलों के पौधे हो, चाहे इंडोर फॉलेज वाले प्लांट हो, सभी रॉकेट के स्पीड से बढ़ते हैं। पर क्या आप जानते हैं, ये मौसम ना सिर्फ इंडोर पौधों के लिए वरदान है, साथ ही फूलों के पौधों के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं। इस समय आप लोग बहुत ही खूबसूरत, रेयर और यूनिक फूलों को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इन बरसात में जो बम्पर फ्लावरिंग करने वाले प्रमुख फूलों के बेलों के पौधों के बारे में मैं जानकारी दूंगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये मौसम बहुत ही शानदार बम्पर फ्लावरिंग करने वाले कुछ बेलों के पौधे, जो कि बहुत ही आपके गार्डन और घर को फूलों से भर देंगे, खुशबू से महका देंगे, बम्पर फ्लावरिंग करेंगे और आपकी बागिया बहुत ही खूबसूरत लगने वाली है। तो ऐसे 13 बम्पर फ्लावरिंग करने वाले फूलों की बेलों के बारे में बताऊंगी, जो कि बरसात के मौसम या अगस्त के महीने में बम्पर फ्लावरिंग करते हैं, जो कि आपके घर, बगिया, आपके मुख्य द्वार को खुशबू से भर देंगे, रंग बिरंगा और सुंदर सुहाना बना देंगे। तो सबसे पहले जो बात करते हैं हम लोग, ये है डकवाइन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। ये फूल काफी ज्यादा यूनिक और अपने शेप के कारण अनोखा होता है। बिल्कुल डक के शेप का होता है। आप सभी देखिए, ये डक के जैसा दिख रहा है ना आप लोगों को। ये देखिए ऐसे साइड से, इसके कारण ही इसका नाम डकवाइन पड़ा है, यानी कि बतख के शेप का फूलों का पौधा। लग रहा है ना। इसका नाम दोस्तों एरिस्टोलोचिया ग्रैंडिफ्लोरा है। बहुत ही खूबसूरत और यूनिक पैटर्न के लिए जाना जाता है। बहुत ही दुनिया का ये अनोखा फूलों में से एक होता है। काफी ज्यादा खूबसूरत होता है और इसकी जो फूलों के पैटर्न है, टेक्सचर है, उसके लिए काफी जाना माना जाता है। और बरसात में ये बहुत ही तेजी से बढ़ता है। दोस्तों, डक फ्लावर को दुनिया का बिगेस्ट फ्लावर में शामिल किया गया है। दोस्तों, डक वाइन फ्लावरिंग प्लांट बहुत ही तेजी से ग्रोथ करने वाला एक पौधा होता है, जो कि इस मानसून आप नर्सरी से लाएंगे या कटिंग से लगाएंगे तो दोनों ही बहुत ही फास्ट स्पीड में बढ़ेगी और बहुत ही तेजी से वो आप जिस एरिया में लगाएंगे वो एरिया को पूरा हरा भरा और फूलों से लदा हुआ बना देगा। क्योंकि इस समय बहुत ही ज्यादा इसमें कलियां बनती है, फूल खिलता है, क्योंकि ये सीजन इसका बेस्ट सीजन होता है ग्रोथ के लिए। कटिंग भी इस सीजन आप लगा सकते हैं। इसे एक बड़े पॉट की नीड होती है। 16 से 18 इंच, 20 इंच जितने बड़े पॉट देंगे उतना अच्छा से ये ग्रो होगा। जमीन में लगा देंगे तो बहुत ही फास्ट बढ़ता है ये, और इसकी पत्तियां भी काफी खूबसूरत होती हैं। और ये जो होता है इस फूल एक अनोखा फूल है, जो कि अपने अनोखे शेप के कारण ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध, और इसका कलर भी काफी ज्यादा अच्छा होता है। देखिए, और यूनिक शेप, यूनिक पैटर्न के कारण ये जाना माना जाता है। इसे ठंडी मिट्टी पसंद होती है, यानी कि इसकी मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए। हल्का सौगी भी मत करिएगा, लेकिन मॉइस्ट लेवल पर आप इसकी गमले की मिट्टी तैयार करिएगा। और धूप इसे चाहिए 5-6 घंटे की, तभी इसमें फ्लावरिंग होगा। चलिए अगला पौधा, जिस फूलों की बेल के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, वो है बुद्धजोई। कई जगह इसे क्लेमेटिस वाइन के नाम से भी जाना जाता है, और जो कि बरसात के महीने में बहुत ही अच्छे से खिलते हैं। और ये सिर्फ खिलता ही नहीं है, आपके मन और आपके आसपास के गार्डन और घर वातावरण को बहुत ही पॉजिटिव वाइब देता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा भरकर खिलता है और इसमें बहुत ज्यादा खुशबू होती है। ये फूल लोगों में खुशबू के कारण ही ये बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। ये एक ट्रेंडिंग पौधा है, बहुत ही फास्ट ग्रोथ होती है। बरसात का पानी जैसे ही इसे मिलता है, ये अपनी ग्रोथ बढ़ा देता है। शाम के वक्त इसकी कलियां खिल जाती हैं और दिन भर खिले रहती हैं। गुच्छों में हर एक नोड से इसमें फ्लावरिंग देखने को मिलती है, और बहुत ही सुंदर एयर लेयरिंग के थ्रू आप इसको लगा सकते हैं। कई बार इसमें सीड पॉट भी बनता है, लेकिन बहुत रेयर कंडीशन में इसमें सीड बनता है। सीड से भी ये ग्रो हो जाते हैं, लेकिन ये मुख्यतः एयर लेयरिंग या कटिंग से लगाया जाता है।
और ये मौसम इसके खिलने का है। बहुत ज़्यादा इसकी जो खुशबू होती है मीठी और भीनी भीनी होती है, मंत्रमुग्ध आप सभी हो जाइएगा। और सुपर डुपर बम्पर फ्लावरिंग करते हैं। तो बुद्धा जूही अगस्त के महीने में ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये मौसम इसकी ग्रोथ का है और बरसात का पानी मिलते ही ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बढ़ता है और बहुत ही बम्पर फ्लावरिंग करता है। चलिए अगला पौधा हम लोग देख लेते हैं, जिसे येलो ट्रम्पेट वाइन के नाम से जाना जाता है। और ये एक बहुत ही रेयर वैरायटी का पौधा होता है, जल्दी से नर्सरी में नहीं मिलता है। नर्सरी वाले भी कई बार इसे गलत नाम से बेच देते हैं। नाग केसर के नाम से मैं खरीद कर लाई थी, बहुत ज़्यादा सर्च करने पर मुझे इसका असली नाम पता चला। अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, लेकिन इसका कॉमन नाम है येलो ट्रम्पेट वाइन या फनेल वाइन के नाम से भी इसे आप सर्च कर सकते हैं। नर्सरी में आपको मिल जाए तो ज़रूर लाइए और बहुत ही अच्छा होता है। इसकी पत्तियों की खास बात है कि वो काफ़ी ज़्यादा कड़क होती है। कई बार तो मैं खुद ही, मुझे इसको पहचानने में तकरीबन 1 से 1.5 साल लगे। इसकी पत्तियां और इसकी जो बढ़ने और फूलों का जो बनावट होता है वो कैट्सक्लो से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, लेकिन ये कैट्सक्लो नहीं है। कैट्सक्लो में ऐसे बिल्ली के जैसा 3 पंजा बना होता है, इसमें वो चीज़ नहीं है। कैट्सक्लो की पत्तियां थोड़ी छोटी होती है और इसका जो पत्ती है वो काफ़ी बड़े होते हैं उसकी तुलना में और हार्ड कड़क होते हैं। और इसका फूल आधे दिन तक, यानी कि तेज धूप मिलेगा तो ये गिर जाता है, झड़ जाता है। कोई फूल 2 दिन भी टिकते हैं, लेकिन इस मौसम 2 दिन टिक जाएंगे। लेकिन साल में रुक रुक कर खिलते रहता है, ऐसा नहीं कि बरसात में। लेकिन बरसात में इसके फूल ज्यादा टिके रहते हैं, बाकी गर्मी में आधा दिन 12 बजते बजते ये फूल ड्रॉप हो जाता है। काफी बड़े साइज का फूल होता है, काफी ज्यादा खूबसूरत होता है और काफी मजबूत हार्डी वैरायटी का पौधा है, यानी कि ये रफ टफ पौधा है। इसकी पत्तियां थ्रू ऑफ द ईयर बनी रहती है। जैसे कोई बेलों की पत्तियां विंटर में या गर्मी में झड़ जाती हैं, लेकिन ये साल भर हरा भरा बना रहता है और रुक रुक कर इसमें फ्लावरिंग होते रहते हैं। इसकी यही खासियत। और इसके लिए भी पॉट अच्छी बड़े साइज का दीजिएगा। बहुत ही अच्छा फूल है, रेयर दुर्लभ प्रजाति का फूल है। इसमें कुछ औषधीय गुण भी है इसकी, लेकिन औषधीय गुण है, लेकिन उचित डॉक्टरी परामर्श के बाद ही हमें ये सारे फॉलो करने चाहिए। कई जगह मैंने सर्च में ये पाया है, सर्च करने पर इसकी पत्तियों को गठिया बात के घुटने के दर्द में इसकी पत्तियों को मसल कर लगाने से दर्द में राहत होता है। लेकिन बिना सोचे समझे हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए, डॉक्टर की सलाह से ही करनी चाहिए। तो ये बहुत ही दुर्लभ रेयर है और बहुत इस समय खिलता है। अगला पौधा हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला पौधा है मैंडेविला वाइन, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत होता है। गुलाबी, लाल और सफेद रंग में आता है। सफेद रंग का जो पौधा होता है सबसे ज्यादा हार्डी होता है, और उसके बाद गुलाबी, और सबसे नाजुक जो होता है वो लाल कलर का होता है। लेकिन लोगों में अट्रैक्शन लाल कलर के लिए ही होता है। मैं भी कई बार लाई हूँ, 3 से 4 बार में तब जाकर मेरे गार्डन में टिका। लेकिन अभी भी उसकी परीक्षा बाकी है। जैसे ही विंटर पार करके फरवरी का महीना आता है, उसके बाद से इसकी ग्रोथ फिर बढ़ जाती है, क्योंकि विंटर इसकी डोरमेंसी की पीरियड होती है। लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत और मॉडर्न युग के लिए ये ट्रेंडिंग पौधा है। और मॉडर्न गार्डन में, यानी कि आज के युग में ये गार्डन में होना मस्ट है। इसके बिना आपकी फ्लावरिंग वाइन का जो कलेक्शन है अधूरा है। इसकी बेल ज़्यादा धूप पसंद नहीं करती है। आधे दिन की धूप, यानी कि 3 से 4 घंटे की धूप मिलेगी तो ये हैप्पी रहता है। और बहुत ज़्यादा गर्मियों की स्कॉर्चिंग धूप से इसे बचाना है, हीट से बचाना है, स्कॉर्चिंग विंटर से बचाना है। यानी कि ये ऐसा पौधा है, थोड़ी केयर तो ये मांगता है, लेकिन जब थोड़ी केयर आप दिखाएंगे तो ये बम्पर फ्लावरिंग करेगा। बहुत ही बेहतरीन फूलों का पौधा है। और मेरे पास वाइट है, रेड है। नेक्स्ट मैं इसको पिंक कलर भी गार्डन में जल्द ही ऐड करूंगी, क्योंकि ये बहुत ही ट्रेंडिंग पौधा है। हालांकि थोड़ा महंगा मिलता है, 280 290 से इसकी स्टार्टिंग रेंज है, वो भी मैं सस्ता बता रही हूँ। और छोटा सा पौधा का दाम बता रही हूँ। अगर आप अच्छा हेल्दी और ग्रोथ वाला पौधा लेंगे 500 तक इसका रेट भाग सकता है। तो अगला पौधा देखते हैं, जो इस समय अभी शुरुआत है इसकी बम्पर फ्लावरिंग की, वो है चमेली। इसकी कलियां तो गुलाबी होती हैं, लेकिन खिलने के बाद ये सफ़ेद रंग का हो जाता है, बड़ा बड़ा। आयुर्वेद के किताब में, आप आयुर्वेद में और दादी नानी के मुख से आप लोग चमेली के तेल का नाम जरूर सुनेंगे। यही वाली चमेली है, एकदम ट्रेडिशनल वाली चमेली, जो कि बहुत ज़्यादा खुशबू होता है इसमें, बहुत ही भीनी 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 भीनी। और हर जगह ये नहीं मिलता है।
आजकल कई पौधे हाइब्रिड आ गए हैं, लेकिन ये देसी वैरायटी है। इसकी पत्तियों का एक पैटर्न होता है जो कि बहुत ही सुंदर होता है और छोटी छोटी इसकी पत्तियां गुच्छों में खिलती हैं दोनों साइड से निकलकर, और 9-9, 11-11 का ऐसे सेट बना हुआ होता है। और दूसरे आप जो जास्मिन की वैरायटी देखेंगे जो हाइब्रिड होती है वो अलग होती है, और एक जूही होता है छोटा छोटा ये, लेकिन पूर्णतः जो बाकी सब भी बेल है, लेकिन जो एक बेल का जो शेप होता है नेचुरल, यानी कि सेमी वाइन भी नहीं, नेचुरल जो बेल होता है वो यही वाली है, नेचुरल बेल के शेप में। और इसकी लताएं काफी ज्यादा बढ़ती हैं, इसका ग्रोथ काफी ज्यादा होता है और खिलता भी है बहुत ज्यादा। लेकिन इसको खाद चाहिए, एसिडिक सॉइल इसको पसंद है, तो इसकी चाय पत्ती 1-2 चम्मच महीने में आप देते रहें। हर महीने से दूसरे महीने में चाय पत्ती आप पुरानी जो यूज की वो भी दे सकते हैं धुल कर, और साथ ही आप इसमें बर्मी कंपोस्ट इसके ग्रोथ के लिए दे सकते हो। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी इसमें बहुत ज़्यादा फूल खिलेंगे आगे आगे समय में। साथ ही इसके बाद आप लोग पीली चमेली भी इस समय गार्डन में ऐड करिए। हालांकि पीली चमेली में कोई खुशबू तो नहीं होता, लेकिन वो अपने बड़े साइज के फूलों के लिए प्रसिद्ध होता है। और अभी मेरे गार्डन में इस सीजन का पहला फूल खिला, लास्ट ईयर बहुत ही अच्छे से खिला था, नया ऐड करी थी मैं, और अब आगे आगे दिनों में ये बहुत ज्यादा बम्पर फ्लावरिंग करने वाला। इसके पौधे में आपको फूल देखना चाहते हैं खिलते हुए, तो एक बात का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, साल भर आपको खूब अच्छे से भर पेट इस पौधे को आपको पानी पिलाना है। जितना आप पानी पिलाएंगे, इसको प्यासा नहीं रखेंगे, उतना ही ज़्यादा ये आपको फूल देगा। तो अभी विंटर इसका बहुत ज़्यादा खिलने का समय आने वाला, बस अब ये शुरुआत हो गया है, तो आप इसको ऐड जरूर करिए अपने गार्डन में, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत भरकर बहुत तेज़ी से फैलने वाला और कटिंग से इजीली लगने वाला ये पौधा होता है, तो इसे जरूर ऐड करिएगा दोस्तों। अब बात करेंगे हम लोग मल्टी पेटल मधुमालती की, या कोई भी वैरायटी की मधुमालती की। तीनों बहुत ही शानदार खिलते हैं, लेकिन ये मौसम में मल्टी पेटल मधुमालती देखने लायक होता है। फर्स्ट टाइम मैंने गार्डन में ऐड करी है, और उसके बाद ये इसका पहला ब्लूमिंग है, जो कि पॉट में ही मैं लगा कर रखी हूँ, और देसी वाला मैं अपने पोर्च गार्डन में जमीन में लगा कर रखी हूँ। साथ ही हाइब्रिड वाला भी मेरे पास है। सारी वैरायटी एक से बढ़कर एक है। हाइब्रिड वाले कम जगह के लिए, पॉट के लिए अच्छा होता है, देसी वाला जमीन के लिए अच्छा होता है, मल्टी पेटल दोनों जगह के लिए अच्छा होता है। लेकिन मल्टी पेटल गुच्छों में भर भर कर खिलता है और बहुत ही रेयर मिलता है। अब धीरे धीरे ये ट्रेंड में आ रहा है ये पौधा, इसकी कटिंग भी मैं लगाई हूँ, लग जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो आशा कर रही हूँ कि इसकी कटिंग चल जाएगी तो आप लोगों के साथ जरूर इसकी अपडेट शेयर करूंगी। अभी हिलाना डुलाना नहीं, इसलिए मैं दिखा नहीं रही हूँ आप सभी को। और बहुत ही खूबसूरत लगता है। पहले ये उसी तरह खिलता है, कली जब इसका खिलता है तो वाइट रहता है, फिर लाइट पिंक हो जाता है, फिर डार्क पिंक होते होते लास्ट में अब ये स्पेंट की ओर है मेरे गार्डन में, तो वो बिल्कुल रेड टाइप से होके वो स्पेंट हो जाता है। और खुशबू बहुत ही अच्छी आती है, बहुत ही मीठी मीठी भीनी भीनी खुशबू आती है। जिस तरह से क्लेमेटिस यानी कि बुद्धजोई में खुशबू आता है, चमेली में खुशबू आता है, मधुमालती में भी उसी तरह खुशबू आता है। कई सारे खुशबूदार फूलों के बेल हैं जो इस समय आपके गार्डन को वो शोभा बढ़ाएंगे, बहुत ही बेहतरीन से वो ब्लूमिंग करेंगे, खुशबू से भर देंगे। वातावरण गार्डन का बहुत ही पॉजिटिव वाइब आएगा। इस तरह के पौधे हमें जरूर लगाने चाहिए। तो अगला पौधा जो वो भी खुशबूदार है, उसे मालती लता कहा जाता है, और लोग अक्सर मालती लता और मधुमालती में कंफ्यूजन करते हैं। मैं एक ही बांस में लपेट कर उसको चढ़ा रही हूँ, आप लोग क्लिप में देख लेना। मधुमालती जो होता है वो कलरफुल होता है, और मालती लता व्हाइट कलर का होता है। खुशबू इतनी प्यारी, इतनी मीठी उसकी खुशबू होती है मालती लता की कि मैं क्या ही आप लोग को बोलूं, बयां करना शब्द भी उसके लिए कम पड़ता है। अभी तो मेरे गार्डन में पहला ब्लूमिंग है उसका, और धीरे धीरे जब ये बेल और मैच्योर होगा, नेक्स्ट ईयर इसकी ब्लूमिंग और बढ़ेगी। कोई भी पौधा जब बच्चा होता है उतना ग्रोथ नहीं होता है उसका, तब वो धीरे 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 मैच्योरिटी की ओर बढ़ता है, तो उसके फूलों को खिलने की संख्या भी ज्यादा बढ़ती है।
तो बस हमें खाद दे देना है इस वक्त, और अभी पूरा आने वाला समय में अभी बहुत ही ज़्यादा इसमें ब्लूमिंग होगी। ये सीज़न इसका बेस्ट टाइम होता है ब्लूमिंग का। आगे फिर ये ग्रोथ होता है, अभी हम लोग अच्छे से खाद फर्टिलाइजर दे देंगे तो इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। और इसका पत्ती जो होता है, इसकी पत्तियां भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है, हल्का सा रेड कलर का इसकी जो वेन चलती है नसें, वो बहुत ही सुंदर लगता है। और पत्तियां काफ़ी खूबसूरत है, फूल भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो फूल के लिए तो लगाइए, खास करके इसकी पत्तियों के लिए लगाइए, और इसे एयर लेयरिंग करिए, कटिंग से लगाइए। सीड का भी मुझे नॉलेज नहीं है, आगे मैं अपनी एक्सपीरियंस धीरे धीरे मैं नेक्स्ट ईयर इसका कैसा एक्सपीरियंस रहा फिर वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये भी बहुत ही शानदार फूलों का पौधा है, बेल वाली, जो कि बम्पर फ्लावरिंग करती है। अगला पौधा जो है दोस्तों, राखी बेल यानी कृष्ण कमल, पैसन फ्लावर, पैसीफ्लोरा, बहुत सारा इसका नाम है। और ये फूल बहुत ही खूबसूरत होता है, और पर्पल कलर वाले जो पैसीफ्लोरा होते हैं कृष्ण कमल, उसमें खुशबू भी होता है। बाकी के फूलों में उतनी खुशबू नहीं होती है, लेकिन इस वाली वैरायटी में बहुत ही अच्छी भीनी भीनी सी खुशबू होती है, और एक मिठास होता है उस फूल में, उसके रस में, जो चींटियाँ और कई सारे बर्ड्स अट्रैक्टिव होते हैं, पॉलिनेटर्स। सारे कलर बहुत ही एक से बढ़कर एक होते हैं। आजकल रेयर कलर के भी आने लगे हैं, जैसे कि येलो, रेड, मजेंटा, वाइट, बहुत सारा कलर है। लेकिन जो पुराना एक जो ओल्ड वैरायटी है, ट्रेडिशनल कलर और देसी वैरायटी है, वो है पर्पल कलर, और ये बहुत ज़्यादा खिलता है। हालांकि सारी वैरायटी बहुत ज़्यादा खिलती है। इसके फूलों का जो पैटर्न होता है, यूनिक पैटर्न, उसके कारण ही इसका नाम पड़ा है कृष्ण कमल। और बहुत ही सुंदर, बिल्कुल राखी के शेप का होता है, और रक्षाबंधन के आसपास ये बहुत ज़्यादा खिलता है। इस कारण से भी इसका नाम राखी बेल पड़ा, और इसके शेप के कारण, क्योंकि हाथ कलाई पे रख दीजिए तो बिल्कुल राखी के जैसा ही लगेगा। मैं दिखाती हूँ पैटर्न के कारण, और हाथों में रख दीजिए तो बिल्कुल राखी के जैसा लगता है ना, खूबसूरत दोस्तों। और खुशबू बहुत अच्छी, बहुत ही भीनी भीनी अच्छी सी खुशबू है। नेक्स्ट सावन का महीना भी अब स्टार्ट हो गया दोस्तों, तो अपराजिता या नीलकंठ के बारे में हम लोग चर्चा करना जरूरी है। तो अपराजिता का जो फ्लावरिंग वाइन है दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर इसमें फूल खिलते हैं। ये सीज़न इसका बहुत ही खुशनुमा सीज़न है, ये इस सीज़न को पसंद करता है। तो इस सीज़न में हम बीजों से भी ग्रो कर सकते हैं, नर्सरी से भी ला सकते हैं, इसकी कटिंग भी अभी आप लगा सकते हैं। आजकल तो बहुत सारा हाइब्रिड कलर आ गया है, मैं भी कई सारे नए नए कलर ऑनलाइन मंगवा रही हूँ, और ग्रो होने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगी। और अभी फ़िलहाल मेरे पास 5 वैरायटी के हैं। सिंगल पेटल पर्पल एंड वाइट, मल्टी पेटल पर्पल एंड वाइट, एंड पिंक की सिंगल पेटल है। ये वैरायटी मेरे पास है, और बाकी मैं और भी वैरायटी मंगा रही हूँ। अगर वो आ जाए, ट्रस्टेड सेलर से मंगवाना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम मैं मंगवा रही हूँ, देखिए कि अगर सेम आ रहा है कि नहीं, तो मैं आपको रिव्यू दूंगी, और पौधा ग्रोथ हुआ तो दूंगी। और बहुत ही अच्छे से खिलता है, तो जाजीता जरूर लगाइए, और बीजों से आसानी से ये समय ग्रोथ होता है। बहुत ही अच्छा पौधा होता है, शुभ पौधा होता है, हार्डी पौधा होता है। तो अपराजिता भी जरूर लगाइए दोस्तों। इन बेलों के पौधों की जानकारी तो मैंने अच्छे से दे दी, कुछ रह गया हो तो आप लोग जरूर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही ये पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करे, ये मिट्टी पर डिपेंड करता है। तो इन पौधों के लिए कैसी मिट्टी बनानी है, आइए जानते हैं। आप दोस्तों 40% गार्डन सॉइल लीजिएगा, बगीचे की अच्छी मिट्टी लीजिएगा। किसी पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे की मिट्टी उठाएंगे तो वो बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशियस मिट्टी होता है। साथ ही हम लोग उसमें 30% वर्मी कंपोस्ट मिलाएंगे, 10% हम लोग उसमें नीम खली मिलाएंगे, और दोस्तों आप लोग चाहें तो 10% कोकोपीट हल्की मिट्टी बनाने के लिए मिला सकते हैं। यानी कि रेत जरूर देना है, वर्मी कंपोस्ट जरूर देना है, 30% रेत भी हम लोग मिलाएंगे। यानी कि 30 + 30 + 10 + 10, इस तरह से हम लोग मिलाकर एक अच्छी कंपोजिशन ड्रेन
पॉटिंग मीडिया बनाएंगे, हल्की फुल्की मिट्टी बनाएंगे। और साथ ही इन बेलों को बढ़ने के लिए एक अच्छी ट्रेलिस की जरूरत होगी। किसी बेम्बू, किसी दीवार के सहारे चढ़ा दीजिए। ऑनलाइन भी इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रेलिस मिलती है, या फिर आप पुराने वाइपर के डंडे से, बांस के टुकड़े भी उससे भी आप लोग ट्रेलिस बना सकते हैं। बहुत ही आसान है इन ट्रेलिस को बनाना। नहीं पूछे तो आप डंडा गाड़ दीजिए, और बहुत सारे बेले के पौधों को एक साथ रखेंगे तो आपस में ही वो एक दूसरे को सहारा देकर वो अच्छे से ग्रोथ करते हैं। जैसा कि मैं अपने गार्डन में की हूँ, मैं बहुत सारे बेलों के पौधों को लगाना पसंद करती हूँ। तो मैं उसको आपस में एक साथ, इसका एक अलग कॉर्नर बनाइए जैसा कि मैंने किया है। अलग कॉर्नर बनाइए, ट्रेलिस बना लीजिए, या फिर किसी मजदूर से भी बनवा सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं। और मिट्टी इस तरह से तैयार करिएगा। साथ ही पानी का ध्यान रखिएगा। जिसको धूप की नीड होती है उसे धूप दीजिए, जिसे छाया की नीड होती है उसे छाया दीजिए। और जिसकी जड़ों में नमी पसंद है उसकी मिट्टी को सूखने मत दीजिए। जैसे डक वाइन को नमी पसंद है और येलो जास्मीन को बहुत ज़्यादा पानी पसंद है। तो ये सारी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके बगिया में इन फूलों की कभी कमी नहीं होगी। तो बरसात में ये फूलों के पौधे बेल वाले परमानेंट हैं, और कुछ सीजनल भी है। जैसे मॉर्निंग ग्लोरी भी आप लगा सकते हैं। मॉर्निंग ग्लोरी को मैं इस लिस्ट पे नहीं जोड़ी हूँ, कभी और किसी वीडियो पे। और भी बहुत सारे बेलों के पौधे हैं जो आने वाले दिनों में खिलेंगे, तो आगे भी वीडियो लाऊंगी। तो आगे मेरी चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल बटन आइकन ऑल पर जरूर सेट करिएगा। प्रकृति की क्लोज फैमिली को बड़ा करना है। और वीडियो अच्छी लगी तो हाइप दीजिएगा, लाइक दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट दीजिएगा। आशा करती हूँ आज के फूलों के बेल वाले परमानेंट पौधों की जानकारी आप सभी को हेल्पफुल हो। फूल पसंद आए हो या पौधे पसंद आए हो या जानकारी पसंद आए हो, तो किसी भी सूरत में आप लोगों को चैनल पर बने रहना है। इसका मेंबर आप प्रकृति के क्लोज चैनल का परिवार का हिस्सा बने रहिए। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।